गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों और फ्रेंड्स। कैसे हो आप लोग? अच्छे ना? ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे ही होंगे और हमेशा अच्छे ही रहे। एक बार पुनः आपका फिर शिव एजुकेशन फील्ड में स्वागत है। हम लोग लगातार डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हमने को पढ़ाया था पार्ट 3 में कि प्रोनाउन चेंज। आपने बताया था कि जो आपके प्रोनाउन होते हैं वो प्रोनाउन में जो पर्सन होते हैं वो 3 होते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन, आई माई मी वी अवर अस, और एक होता है सेकेंड पर्सन, यू योर यू, और एक होता है आपका थर्ड पर्सन, ही हिज हिम, सी हर हर, इट इट्स इट, और दे देयर देम। ठीक है। तो हमने बताया था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के बारे में फर्स्ट पर्सन आई माई मी वी अवर अस दिए हों तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के साथ बदलते हैं। यदि सेकेंड पर्सन दिए हों, सेकेंड पर्सन क्या होते हैं? यू योर यू, तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के साथ बदलते हैं। हमने को विस्तार से पढ़ाया था। जिन्होंने भी हमारी व्हाट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ना देखा हो तो वो हमारे चैनल पर शिव एजुकेशन फील्ड आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो उसी में हम लोग आज आगे पढ़ेंगे। नियम नंबर 3 आपका टॉपिक वही है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। आज पार्ट 4 है आपका प्रोनाउन चेंज। ठीक है। जो एक लास्ट ईयर बचा था आपको वो हम पढ़ा रहे हैं आपको। तो देखिए प्रोनाउन चेंज में ही आपका रूल नंबर आपका थर्ड है। यदि रिपोर्टेड स्पीच के भाग में यदि रिपोर्टेड स्पीच के भाग में यदि रिपोर्टेड स्पीच के भाग में आपको मैंने बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। हमने को डायरेक्ट के 2 भाग होते हैं, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब, एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। जो कामा इन्वर्टेड कामा के बाहर होता है उसे हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, और जो कामा इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है तो उसे हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के भाग में थर्ड पर्सन, आपको कल मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बात करता है। जैसे आई और वी, आई के रूप होते हैं आई माई मी, और वी के रूप होते हैं वी अवर अस। तो आई माई मी वी अवर अस। सेकेंड पर्सन वो होते हैं जिससे बात की जाए, जैसे यू योर यू। फर्स्ट को बदलते हैं कर्ता के अनुसार, सेकेंड को बदलते हैं कर्म के अनुसार। तो यदि रिपोर्टिंग स्पीच के भाग में थर्ड पर्सन कौन होते हैं? ही, कल बताया भी था आपको हमने, ही हिज हिम। क्या होगा? ही हो, हिज हो, हिम हो, ये आपके ही के रूप है। या कोई लड़का हो तब, और आपका होता है सी हर हर। इसमें ये आपका अपने अंग्रेजी ये आपका कर्म है। ठीक है। और आपका होता है इट इट्स इट, इट इट्स इट्स, या
दे, कमा दियर, कमा देम, ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम, दिए हों, दिए हों तो रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टेड स्पीच में दिए हुए थर्ड पर्सन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये हुआ कि फर्स्ट को बदलेंगे कर्ता के अनुसार, सेकेंड को बदलेंगे कर्म के अनुसार, और अगर उसमें कोई थर्ड पर्सन मिल जाए तो नो चेंज, उसका वही का वही बढ़ाएगा। ठीक है भाई, चलिए बाकी आपका नियम वही है। जब हम डायरेक्ट से नया बनाएंगे तो सभी कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, कंडीशन डेट लगाएंगे। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टिंग स्पीच के भाग में कोई टेंस परिवर्तन नहीं होगा। हाँ, अगर पास्ट में तो परिवर्तन होगा। यदि पूर्ण सत्य है या कोई कहावत है या फिर ऐतिहासिक तथ्य है तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग पढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर आपका है, यही देखते हैं हम लोग। राम said to me, राम ने मुझसे कहा, he is helping his brother. He is helping brother, मतलब क्या बनेगा? तो राम told me, कंसेप्ट आपका आ जाएगा दैट, राम told me कंसेप्ट दैट ही। अब ही को नहीं बदलेंगे, ठीक है भैया। और यहाँ पे चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में तो इसका क्या हो जाएगा वाज, तो दैट ही वाज हेल्पिंग हिज ब्रदर। तो राम टोल्ड मी कंडीशन दैट ही वाज हेल्पिंग हिज ब्रदर। अगला देखिए, he will say to Gita, he will say to Gita मतलब का she will write a letter to her mother। क्या बताएगा? he will, यहाँ पे कर्म है तो से हो जाएगा टेल, he will tell गीता ऐसा बता है दैट। अब सी को नहीं बदलेंगे, ठीक है। सी विल को भी नहीं बदलेंगे क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में है, तो सी विल राइट अ लेटर
टू हर मदर। आपका हर भी थर्ड पर्सन ले बनेगा, ठीक है। तो कहीं पर भी आपको ये मिल जाए सी, ही, हिज, हिम, सी, हर, इट, इट्स, या दे, दियर, देम, तो इनको नहीं बदलते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग। तीसरा नंबर देखिए, राम said to his father। राम said to his father, काम कर दो। they have won their prize। बने का राम told his father, कंडीशन क्या है, दैट है तो है, दे हैड वन दियर प्राइज, ठीक है। अगला क्या आपका हो जाएगा, मोहन सेज टू हरी, मोहन सेज टू हरी आगे हो जाएगा आपका ही इज ईटिंग द मैंगो। तो मोहन टेल्स हरी कंडीशन दैट ही वाज, प्रेजेंट में ना तो इसका वाज, इसका इधर रहेगा, ठीक है। तो ही इज ईटिंग द मैंगो, ठीक है। अगला आपका है ही सेड दे have bought, they have bought its न्यू बुक, ठीक है भाई। होना एक बार ही सेड, अब कर्म नहीं दे क्या रहेगा भाई, दैट he said condition that they had हो जाएगा had, they had bought its new book, ठीक है। तो जाके भी आपके थर्ड पर्सन दिए हो तो नो चेंज, ठीक है। तो आपके जो टेंस चेंज है, प्रोनाउन चेंज है, ये अकॉर्डिंग सेंटेंस सब में होंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं कुछ शब्द परिवर्तन। सम आपका रूल नंबर 4, सम वर्ड्स चेंज, ठीक है। अब कुछ वर्ड या हिंदी बोलेंगे कुछ शब्द परिवर्तन,
एकदम देखिए डायरेक्ट आपको करना क्या है, तुम्हें कहीं भी एक शब्द मिल जाए तो आपको उसको हटाना है और दूसरा लगा देना है, ठीक है भाई। जैसे अफर्मेटिव नेगेटिव हुआ था, तो एक तरफ लिखिए डायरेक्ट और एक तरफ लिखिए इनडायरेक्ट। जैसे आपका एक होता है नाव, कहीं पर भी आपको नाव मिल जाए क्या हो जाएगा, देन, THEN, ठीक है, नाव का होता है देन। जैसे आपका दिस, कहीं पर दिस मिल जाए तो आप क्या हो जाएगा, दैट। जैसे आपका होता है हेयर, हो जाएगा देयर। जैसे टुडे, तो क्या होता है, दैट डे। टुमारो का द नेक्स्ट डे। यस्टरडे का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, ठीक है। द प्रीवियस डे, PREVIOU डे। टू नाइट का डेड नाइट। तो ये आज ज्यादा यूज होते हैं, ठीक है। अब कर सकते हैं, इन्हें आप याद कर लेंगे। ऐसे लास्ट ईयर का क्या हो जाएगा, कहीं पर भी लास्ट लिखा हो, जैसे लास्ट डे, लास्ट मंथ, या भी लिखा हो ईयर, कोई भी लिखा हो, तो लास्ट का हो जाता है द प्रीवियस, बाकी पूरा जो होगा वही हो जाएगा। ऐसे लास्ट का द प्रीवियस, प्रीवियस डे है तो प्रीवियस डे का डे हो जाएगा। मंथ है तो मंथ हो जाएगा, और ईयर है तो ईयर हो जाएगा, ठीक है। टोटल इनको, तो नाउ का देन, दिस का दैट, दिस का दोज, एक होता है दीज। दोज, ठीक है। नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर का कुछ कम यूज में आता है। कहीं पर भी अगर लिखा हो द नेक्स्ट, मतलब लिखा हो नेक्स्ट, उसका होता है द फॉलोइंग, ठीक है। जैसे लिखा हो द नेक्स्ट डे, तो द फॉलोइंग डे हो जाएगा। जैसे लिखा हो नेक्स्ट मंथ, तो क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग मंथ। जैसे तुम्हारा का द नेक्स्ट, तुम्हारा क्या होता है, द नेक्स्ट डे होता है, या फिर क्या हो जाएगा, द फॉलोइंग डे, वो भी सही है। क्लियर हो गया, फिर समझ लीजिए एक बार। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, सम वर्ड्स चेंज, कुछ शब्द परिवर्तन। जैसे नाउ का देन, दिस का दैट, हेयर का देयर, टुडे का डेड डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, टू नाइट का डेड नाइट, लास्ट डे का
तो द प्रीवियस डे या फिर द प्रीवियस मंथ या द प्रीवियस ईयर, दीज का दोज, नेक्स्ट का द फॉलोइंग। ठीक है, कहीं पर भी लिखा हो द नेक्स्ट, है ना, या नेक्स्ट लिखा हो, जैसे नेक्स्ट डे तो द फॉलोइंग डे, है ना, जैसे लिखा हो नेक्स्ट मंथ तो द फॉलोइंग मंथ, कर सकते हैं ना इस तरह हम। तो आपको इनको बदलना है। ठीक है, देखते हैं हम लोग, बाकी आपका रूल्स वही है। एग्जाम्पल देखते हैं। तो जैसे राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा, ही विल हेल्प मी विथ यू टुडे। टुडे लिखा हो या लिखा हो टुमारो। ठीक है भाई, जो भी लिखा हो आप बदल सकते हैं। तो राम सेड टू मी ही विल हेल्प मी विथ यू टुमारो, टुडे या टुमारो। ठीक है, देखते बातें हम लोग। तो बन जाए आपका राम टोल्ड मी, कंडीशन क्या आ रही है, दैट। अब तो ये समझिए, ही कौन सा पर्सन है आपका, थर्ड पर्सन है, तो नो चेंज, तो ही का ही हो जाएगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, तो इधर विल का बोलो क्या हो जाएगा, वुड, तो ही वुड। हेल्प का हेल्प रहेगा। अब हमें मी को बदलना है। मी कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है राम के अनुसार, तो आई माई मी, राम का क्या होता है, ही हिट हिम, तो हिम विथ यू, कौन सा यू है, कर्म वाला कि सब्जेक्ट वाला, तो वो ये मुख्य क्रिया के बाद में दिया है, तो ये हो गया, कौन हो गया, ये हो गया कर्म वाला। तो बदलेंगे मी के अनुसार, तो क्या हो जाएगा, आई माई मी, तो हो जाएगा विथ मी। अगर टुडे दिया है तो बोलो क्या हो जाएगा, दैट डे। अगर लिखा है टुमारो, क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। ठीक है, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। अगले देखते हैं हम लोग। अभी आप लोग अपने यहाँ जो भी आपके पास ग्रामर की बुक हो, 9th की, हाई स्कूल की, अपने क्लास के अकॉर्डिंग आप अपने बुक से एक्सरसाइज हल कर सकते हैं। फिर हम इसके आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे। अभी हम लोग रूल्स याद करते जाइए और फिर आपको अभ्यास भी करवाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, दे सेड टू मी, we were going to your school yesterday, या फिर yesterday लिखा हो टुडे। उसे पेपर में एक ही आएगा, लेकिन हमको दो करवा लेंगे, आपको जल्दी याद हो जाए। तो वी वर गोइंग टू योर स्कूल yesterday या टुडे with our parents। ठीक है, चलो देखते हो बदलते हैं।
तो हमें टेंस भी बदलना है अगर रिपोर्टेबल पास्ट में, और प्रोनाउन भी बदलना है, और जो आपके शब्द होते ना पास वाले निकटतम, तो उनको भी चेंज करना है। देखिए तो बनना क्या बनाएगा, तो दे देखो क्या हो गया भाई, टोल्ड, दे टोल्ड मी, कंडीशन क्या आ रही है, दैट। अच्छा वो वी आपका फर्स्ट पर्सन है, कौन सा पर्सन है, वी। अब वी को हमें बदलना है, ठीक है सर, दे हो सर, तो वो यहाँ पे क्या हो जाता भैया, दे। फर्स्ट पर्सन बदलेंगे करता सर, दे हो जाएगा ना। अब वर्क क्या होता है, एक और टेस्ट में पास्ट कंटीन्यूअस टेस्ट में टाइम बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेस्ट में, हो जाएगा। तो दे हैड बीन, दे हैड फिर गोइंग टू। अब योग बदलो, योग कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, मी के साथ क्या हो रही, माई स्कूल। अगर लिखा स्टार्ट है तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे, ठीक है। अगर लिखा है टुडे तो क्या हो जाएगा, दैट डे। अब ये आप लिखा आवर, तो बदलिए आवर को दे दे सकता है दियर, क्योंकि वी के रूप क्या होते हैं, वी आवर, और दे रूप क्या होते हैं, दे दियर। तो विथ या विथ लिखा है, विथ डियर पेरेंट्स, इस तरह कर लेंगे। तो ऐसे आप लोग कर सकते हैं, डली नहीं है, आप बुक से कर सकते हैं। और देखिए ही सेड टू रानी, और उसने रानी से कहा आई एम रीडिंग योर बुक, आई एम रीडिंग योर बुक विथ हिम नाउ। आई एम रीडिंग योर बुक विथ हिम नाउ। देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन भी दिया है, सेकेंड पर्सन भी दिया है, थर्ड पर्सन भी दिया है। फर्स्ट को बदलेंगे कर्ता के अनुसार, सेकेंड को बदलेंगे कर्म के अनुसार, और थर्ड वाला नो चेंज। और ये नवा शब्द भी दिया है, इसको बदलेंगे, बने क्या बनेगा, ही टोल्ड रानी, ही टोल्ड रानी, कंसर्न को कह रहे हैं दैट। अब आई को बदलो, ही हो सकता है, लड़का है ना तो ही, लड़की होती है तो हो जाता है सी, ही एम का हो जाएगा वाज, तो ही वाज रीडिंग। अब यहाँ पे लिखा है योर, तो ये सेकंड पर्सन बंदो के, रानी, रानी लड़की हुई ना, लड़की हुई तो लड़की रूप क्या होते हैं, सी हर। यहाँ पे योर किसका रूप है, यू का, यू योर, तो सी हर, तो देन ही वाज रीडिंग हर बुक विथ हिम को बदलेंगे नहीं, थर्ड पर्सन है। नाउ क्या होता है, देन, देन THEN, ठीक है, देन हो जाएगा, TH इन देन को दिक्कत। चलो अगला देखते हैं हम लोग। माई टीचर सेड टू मी, या माई टीचर सेड टू अस, मेरे अध्यापक ने हमसे कहा।
I have done. I have done your work. I have done your work with them. Here. यहाँ पे हेयर आ जाए, क्या आ जाए, दिस टाइम। मतलब इनमें से कोई एक वर्ड आ जाए तो आपको वर्ड याद करना है, हेयर आ जाए, दिस टाइम आ जाए, ठीक है। तो आई हैव डन योर, अर्थात ये आई आपका फर्स्ट पर्सन है, योर आपका सेकेंड पर्सन है और देम आपका थर्ड पर्सन है। तो फर्स्ट को सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड को ऑब्जेक्ट के अनुसार और थर्ड को नो चेंज, ठीक है भैया। चलो देखते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा, माई टीचर, माई टीचर टोल्ड अस, कैसे क्या रहेगा, दैट। हो सकता है पेपर में केवल फर्स्ट पर्सन ही दे या सेकेंड ही दे या थर्ड ही दे या तीनों दे सकते हैं या दो दे सकते हैं। तो आपको याद रखना है जैसा दिया जाए आपको ऐसे बदलेंगे, ठीक है। चलिए, तो माई टीचर टोल्ड, कैसे क्या है, दैट। अब बोलो आई का बदलो, आई का टीचर आदमी हुआ ना, वैसे हो सकता है महिला भी, लेकिन मोस्टली आदमी को ही माना जाता है, ठीक है। देखिए आप, माई टीचर टोल्ड अस, कंडीशन दैट, आई का क्या हो जाएगा भैया, क्या हो जाएगा, ही। हैव क्या हो जाएगा, हैड, तो ही हैड डन। अब देखिए यहां पे लिखा है योर, कौन सा है, यू योर, है ना। तो एस का मतलब क्या होता है, वी आवर, है ना, तो यहां आवर। तो ही हैड डन आवर वर्क। अब बताइए विथ देम, तो देम को बदलेंगे नहीं, तो थर्ड पर्सन है, विथ देम। बोलो हेयर का मतलब क्या होता है, देयर, और जिसका क्या होता है, दैट। बाकी टैम का टैम बनाएंगे। तो बिल्कुल गाने तरह को रट लीजिए, ही का, है ना भैया, दिस का दैट, हेयर का देयर, दीज का दोज, ठीक है, इस तरह का। अब देखते लास्ट में देखते हम लोग। रेखा सेड टू रमेश, किससे कहा, रमेश से कहा। आई विल ईट योर आई विल ईट योर दीज मैंगोज, आई विल ईट योर दीज मैंगोज विथ हर, टुमारो। टुमारो लिखा हो या लिखा हो टुडे, या भी ये लिखा हो नाउ, या लिखा हो दिस टाइम, मतलब कोई भी दिया हो, ठीक है। अगर टुमारो दिया है तो क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे हो जाएगा। अगर टुडे लिखा है तो क्या हो जाएगा, दैट डे हो जाएगा। नाउ लिखा है तो क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। और दिस टाइम लिखा है तो क्या हो जाएगा, दैट टाइम। ठीक, तो आप लोग खुद अभ्यास करिए, खूब रटिए, खूब लिखिए, आपको आने लगेगा। तो देखते हम लोग, काउंटर बंद कर दो, तो बोलो क्या बनेगा, तो बन जाए एक बार, रेखा टोल्ड रमेश,
अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है, दैट। अब यहाँ पे बोलो आई का बोलो क्या हो जाएगा, रेखा, लड़की है ना रेखा, तो क्या होगी सी। विल का बोलो क्या होता है, वुड, तो सी वुड ईट। अब बोलो योर का बोलो क्या होगी, रमेश लड़का है ना तो हिज। दिस का बोलो क्या होता है, दोज, मैंगोज। तो वर्ड तो बिल्कुल आपने याद कर लीजिए, मैंगोज विथ। अब यहाँ पे जो आपका हर है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन नो चेंज। फर्स्ट पर्सन को बदलते हैं कर्ता के अनुसार, सेकंड को बदलते हैं कर्म के अनुसार, और थर्ड पर्सन नो चेंज। तो विथ हर। और तुम्हारा बोल क्या हो जाएगा, द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। टुडे बोलो क्या होता है, दैट डे। और नाउ क्या होता है, देन। जिसका होता है दैट टाइम, मतलब जैसा भी पेपर में आया कुछ लिखते हो। ये हमने इकट्ठे लिख दिए इसलिए कि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो आप डरेंगे नहीं, आप शब्द याद कर लेंगे और जो शब्द है उसके बदल देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया पढ़ेंगे। अपने जीवन का रूल बनाइए कि प्रतिदिन कुछ न कुछ अच्छा सीखिए, और जो बुरा हो, जो खराब हो, उसको छोड़िए, उसको स्वाह कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, उसको दान कर दीजिए, ठीक है। देखिए एक बार हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट आना। आपको हमने बताया था कि हम लोग पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पहले पढ़ा था टेंस चेंज, फिर हमने बताया कि डायरेक्ट के दो भाग होते हैं, वो हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हमने क्या पढ़ा कि यदि जो पर्सन होते हैं ना, प्रोनाउन चेंज, जो पर्सन होते कितने होते हैं, तीन। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन होते हैं आई, माई, मी, वी, आवर, अस। और सेकेंड होते हैं यू, योर, यू। और थर्ड होते हैं आपके ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच के भाग में फर्स्ट पर्सन दिए हों, आई, माई, मी, वी, आवर, अस, तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में सेकेंड पर्सन यू, योर, यू दिया हो तो उन्हें रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच के भाग में थर्ड पर्सन दिए हो, ही, हिज, हिम, सी, हर, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम, तो उनको नहीं बदलते हैं, ठीक है। फिर हमने को पढ़ाया कुछ शब्द परिवर्तन। कहीं पर भी आपको कुछ शब्द मिल जाए, जैसे नाउ का होता है देन, तो कहीं भी नाउ लिखा हो उसको देन कर देंगे। दिस का दैट, दिस का दोज, हेयर का देयर, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। कहीं पर लिखा हो एस्टरडे लिखा हो, या लिखा हो एस्टर, मतलब लास्ट लिखा हो, लास्ट। तो लास्ट मंथ क्या होता है, द प्रीवियस डे। लिखा हो लास्ट मंथ तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस मंथ। अगर लिखा हो लास्ट डे तो क्या हो जाएगा, द प्रीवियस डे। कहीं पर लिखा हो नेक्स्ट तो हो जाता है द फॉलोइंग। जैसे नेक्स्ट डे तो द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट मंथ तो द फॉलोइंग मंथ, नेक्स्ट ईयर तो द फॉलोइंग ईयर्स। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो या टॉपिक पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो जरूर आप लाइक करिए और कम से कम 5 लोगों को इस चैनल से शिव एजुकेशन फील्ड से जोड़ने की कृपा करें, जिससे ये चैनल आगे बढ़े और आप लोगों का, जो बच्चे गरीब हैं, जो कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं, वो लोग पढ़ें और आगे बढ़ें। जब सब लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो देश का विकास होगा। जब देश का विकास होगा तो हम सबका विकास होगा। तो जय हिंद,
जय भारत। Yeah.